नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होम मेकर गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि 100 में से 95 लोग दीमक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है दीमक को जड़ से घर से कैसे ख़त्म करें, और अगर आपका मकान नया लग रहा है तो आपको दीमक का ट्रीटमेंट कैसे शुरू करना है। दोस्तों, फर्स्ट में आप दीमक का ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो आपको जीवन भर यह पछताना नहीं पड़ेगा कि दीमक लगने की प्रॉब्लम से। क्योंकि आजकल दोस्तों हर घर मॉड्यूलर बनने के साथ साथ मॉड्यूलर किचन, घर में प्लाईवुड के ज़्यादातर काम होने लगे हैं और दीवारों में भी दीमक सीलन की वजह से लग जाती है, जिसके कारण 95% लोग इस दीमक से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसका डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा ऑन ग्राउंड में समझाता हूँ, प्रॉपर आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो आप देखिए और आप इसको खुद भी करवा सकते हैं इस ट्रीटमेंट को, क्योंकि यह अभी बजट फ्रेंडली ट्रीटमेंट है। इसमें दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। एक, अगर आपको पाइपिंग के थ्रू करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, वो थोड़ी कॉस्टली है। और दूसरा, आप होल करके अपने घर की मिट्टी में इसको करवा सकते हैं। और मैं उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा, अगर आपका मकान बन चुका है और 7-8 साल पुराना हो चुका है और उसमें दीमक की प्रॉब्लम आ रही है तो आपने उसमें क्या करना है, मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो पूरे देखें और उसको ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी अपना नया मकान बनाना शुरू करते हैं, शुरू करने के बाद आप जो ही बुनियाद का काम कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपके घर में मिट्टी भराई का काम स्टार्ट होता है। तो मिट्टी भराई के काम के स्टार्ट होते ही आपने इस काम को नहीं करना है। जब भी इस काम को करोगे, आपके घर में जब आप इसका फर्श का या गट्टा बोलते हैं आम भाषा में, उसका काम करवाने की सोच रहे हैं, उससे कम से कम 2 या 3 दिन पहले यह काम करना है। कई लोग इस बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं देते हैं, इसलिए मैं आपको हर बारी कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपने गट्टे कराने की सोचनी है, उससे 4 दिन पहले आपने पहले पूरे फर्श की लेबलिंग कर लेनी है। जितनी भी मिट्टी एक्स्ट्रा है उस मिट्टी को लेबर के द्वारा उठवा लीजिए। जो कि आपका जितना भी डीपीसी लेवल का आपका गट्टा या फर्श पड़ना है, उसको आप उतना मिट्टी पूरा क्लीन करवा लीजिए और कमरों को अच्छे से साफ़ करवा लीजिए। दोस्तों, याद रहे, यह केमिकल पड़ने के बाद आपने उस कमरे की मिट्टी नहीं हटानी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले ही आपने प्रिपरेशन करके रखनी है। उस मिट्टी को आपने हटाने के बाद आपने ड्रिल मशीन या फिर हैमर्स आते हैं, जो कि आजकल लेंटर तोड़ने के लिए आते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप सब्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है, इसलिए आप जो ड्रिलिंग हैमर्स होते हैं उनको आप हायर कर लीजिए, और वो आजकल 400-500 रुपये में पर डे के लिए मिल जाते हैं। उससे आपका काम जल्दी भी हो जाएगा और आपकी लेबर कॉस्ट भी बच जाएगी। तो दोस्तों, उसको लेकर आपने हर 1 फीट या पौन फीट में उसमें आपने ड्रिलिंग करनी है। ये पॉइंट नोट करिए दोस्तों, हमेशा 1 फीट में, इससे ज़्यादा दूरी नहीं रखें, हर 1-1 फीट में करें। और दीवार के पास हर 1-1 फीट में पहले होल करवा लें, फिर उसके बाद आपने पूरे कमरे में हर 1-1 फीट में करवा लें। और हो सके तो यह काम अपने सामने करवाएं, क्योंकि लेबर्स इसको जल्दीबाजी में करती है और यह आपका काफ़ी कॉस्टली इसमें केमिकल लगता है, जो कि बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको यह काम अच्छे से करवा लेना है। जो ही आपकी ड्रिलिंग हो जाती है तो फिर आप उसमें सब्बल और हैमर की मदद से उसको कम से कम 1 से 1.5 फीट की रख लीजिए, क्योंकि जो ड्रिलम की जो बिट्स होती है वो कम से कम 8-9 इंच की होती है। उससे आपके सॉइल में यह अच्छे से नहीं घुल पाएगा। तो इसलिए आप उसको कम से कम 1.5 से 2 फीट का गड्ढा करने के लिए आप उसमें हैमर और सब्बल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो मेरा इक्विपमेंट्स यहाँ पर मैं लेबरों से करवा रहा हूँ उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसको आप हैमर से ठोक कर कम से कम 1 से 1.5 फीट हर गड्ढे को कर लीजिए और थोड़ी चौड़ा कर लीजिए, जिससे कि पानी जाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह काम कंप्लीट होने के बाद आपने इसको हमेशा 1-1 कमरे से करना है। एक कतार में करने से आपको इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आपके जो छेद हैं उनमें मिट्टी नहीं भरेगी, जिससे कि आपको केमिकल का पानी भरने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, एक कमरा कंप्लीट आपने ड्रिलिंग कर लिया है, जैसे कि आप मेरे वीडियो में
इन ग्राउंड देख रहे हो। दोस्तों मैं हमेशा प्रैक्टिकली नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप लोग सीख सकें, और अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो आप उससे भी बच सकें और आपका पैसा बच जाए और आपकी मेहनत की कमाई ख़राब न हो दोस्तों। फिर इसके बाद आपने अपना सॉल्वेंट तैयार करना है दोस्तों। आपने केमिकल का घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले दोस्तों एक ड्रम ले लेना। वो ड्रम 200 लीटर का भी हो सकता है और 100 लीटर की भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। उस ड्रम में पहले पानी भर लीजिए। ड्रम को पानी भरने के बाद आपको केमिकल की बोतल को अच्छे से हिला लेना है। केमिकल की बोतल को हिलाने से उसका पूरा केमिकल आपस में मिक्स हो जाता है। फिर आप उसको छेद कर कर उस ड्रम में हर 5 लीटर में 50 ml या 40 ml का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आपके ऊपर और आपके वहाँ दीमक की मात्रा कितनी अधिक है। अगर दीमक की मात्रा उस इलाके में ज़्यादातर है तो आप उसको 5 लीटर में 50 ml का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने पूरा ड्रम भर के उसमें केमिकल को मिक्स कर देना है। केमिकल मिक्स करने के बाद उसको एक लोहे की रॉड या लकड़ी की मदद से अच्छे से हिला लेना है। वो तब तक हिलाना है जब तक कि आपका केमिकल अच्छे से वाइटनेस या दूधिया कलर में न आ जाए। तो जो इसमें मैं केमिकल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो नॉन रिपेलेंट वाला है दोस्तों। केमिकल 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिपेलेंट्स और एक नॉन रिपेलेंट्स। जो रिपेलेंट्स केमिकल होते हैं वो दीमक को तुरंत भगाते हैं, और जो नॉन रिपेलेंट होते हैं दीमक को कॉलोनी सहित ही ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। तो हम लोग अक्सर दुकानदारों से जो सस्ता वाला केमिकल लेके आते हैं वो रिपेलेंट केमिकल होता है। उसका असर सिर्फ उसी दिन या कम से कम 5-6 महीने तक रहता है और दीमक दोबारा अपनी कॉलोनी इस्तेमाल कर कर दोबारा आपके घर में दीमक लग जाती है दोस्तों। तो आमतौर पर आप लोगों को इसका पता नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको नॉलेज को डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों। तो रिपेलेंट में आपने देखे होंगे 200-300 रुपये के जो दीमक की गंध वाले केमिकल आते हैं और बहुत ज़्यादा बदबू मारते हैं, वो इस्तेमाल अक्सर लोग करते हैं। तो दोस्तों आपने कभी भी वो दीमक के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करना है और नॉन रिपेलेंट ही केमिकल इस्तेमाल करना है। यो जो नॉन रिपेलेंट केमिकल होते हैं ये दीमक को जड़ से ख़त्म कर देता है और पूरी उनकी जो कॉलोनी बसी रहती है दोस्तों नीचे, उसको ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों यहाँ इस्तेमाल मैं प्रेमाइस कंपनी का कर रहा हूँ। तो दोस्तों और भी अदर कंपनीज भी आती हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और यह आपने अवश्य ही इन्हीं का इस्तेमाल करना है, नॉन रिपेलेंट का। अगर आपने दीमक की ट्रीटमेंट करवाने के लिए विथ मटेरियल्स ठेका दिया है तो आपने ये भी कंफर्म करना है उससे कि कौन सा वाला केमिकल डालना है। कई ठेकेदार आपको बेवकूफ़ बना देते हैं जो कि रिपेलेंट केमिकल डालकर आपको सस्ते केमिकल से अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो आपको उसको बताना है आपने हमेशा नॉन रिपेलेंट केमिकल ही यूज़ करवाना है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा होता है। इसका 1 लीटर का कॉस्ट कम से कम 4000 रुपया करीब है। तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और आप इसको किसी भी कंपनी का ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपने घोल को अच्छे से तैयार करने के बाद एक 5 या 10 लीटर का डब्बा लेकर उसको भरना है और फिर कतार वाइज जहाँ जहाँ आपने छेद किए हैं उन छेदों को अच्छे से इस डब्बे के पानी से फिल करना है। याद रहे दोस्तों, उनको एक साइड से अच्छे से फिलिंग करना है, कोई भी छेद छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि लेबर जल्दबाजी के चक्कर में कुछ छेदों को छोड़ देती है। तो आपने यह ट्रीटमेंट खुद भी करवा सकते हैं और विद मटेरियल्स ठेके में भी दे सकते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद आपने इसको रूम के पूरे हिस्से में डलवा कर उसके जो कोने हैं, कोनों में हल्का सा छिड़काव पूरे ईंटों के जहाँ जहाँ आपके दीवार है उसमें अच्छे से छिड़काव कर लेना है। फिर एक रूम ज्यों ही आपका कंप्लीट होता है फिर आपने दूसरे रूम को भी इसी तरह से तैयार करना है, जिस टाइप की प्रोसेस मैंने बता रखी है दोस्तों। इस तरीके से आप अपने पूरे घर में इसको कर सकते हैं। उसके बाद याद रखिए आपको दूसरे या तीसरे दिन उसमें गट्टा अवश्य डलवा लेना, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। फिर कुछ केमिकल को आपने अपने जितने भी खिड़की और दरवाजे के चौखट या लकड़ी के आइटम्स लगे हैं वहाँ भी इसको एक स्प्रे कर लीजिए और हल्का हल्का छिड़क सकते हैं, जिससे कि अगर उनमें भी अगर दीमक की प्रॉब्लम्स पहुँच चुकी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपका मकान पुराना है, उसमें दीवार में दीमक की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आपको हमेशा क्या करना है। आपका ओल्ड घर में अगर दीमक दीवार में चढ़ रही है तो आपको दीवारों के कोनों में 1-1 या 2-2
फिट में जो ड्रिलिंग मशीन आती है जिससे कि ड्रिल्स करते हैं उसका इस्तेमाल करवा कर उनमें छेद करवा लेना है। फिर आपने इसी केमिकल का इस्तेमाल करना है, याद रहे नॉन रिपेलेंट होनी चाहिए। उस केमिकल का इस्तेमाल कर कर उसको अच्छे से उस छेद में स्प्रे कर लीजिए। जहाँ जहाँ आपका यह दिख रहा है वहाँ स्प्रे कर लीजिए। फिर आपने एक सफ़ेद सीमेंट लेना है, उसको सफ़ेद सीमेंट में हल्का सा इसके पानी की मात्रा के साथ मिलाकर उसकी गोलियां बना लीजिए और जहाँ जहाँ आपने छेद किए थे उन छेदों में सफ़ेद सीमेंट से उनको बंद कर लीजिए और हो सके तो वहाँ पर हल्का सा पेंट करवा लीजिए और नहीं हो सकता है तो वो वैसे रहने दे सकते हैं। बाकी आपका यह बजट पे डिपेंड करता है। दोस्तों इसके बाद आप देख लेंगे धीरे 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 करके विदिन 1 मंथ आपके पूरे दीमक ख़त्म हो जाएंगे और आपके कम से कम 8 से 10 साल तक कोई दीमक की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और अगर आपने अच्छे से इस्तेमाल किया हो तो आपको यह कभी भी दीमक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यह दीमक को जड़ से उसकी कॉलोनी में पहुंचकर ख़त्म कर देता है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, मैं इसका पाइपिंग वाला सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें कि पाइपिंग की कंप्लीट प्रोसेस कैसे करते हैं और क्या होती है। तो दोस्तों बजट फ्रेंडली प्रोसेस है, यह अवश्य करवाएं नया घर बनाना है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होने से आपको काफ़ी खर्च होगा, दीवारों में छेद होंगे और आपके घर में नुकसान भी काफ़ी होगा और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आपने मेरी कंप्लीट वीडियो देख ली है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दीमक का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपका पुराना मकान है उसके लिए भी और आप न्यू मकान का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए भी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों अगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हल्द्वानी और उत्तराखंड में अगर आपको यह ट्रीटमेंट करवाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं दोस्तों।